टीम इंडिया का सबसे बेहतर कप्तान कौन है? आपसे अगर ये सवाल हो तो शायद आप अपनी पसंद के मुताबिक MS धोनी, विराट कोहली या सौरव गांगुली या फिर किसी और खिलाड़ी का नाम ले सकते हैं। यही सवाल एक बार हर्षा भोगले से भी हुआ था, लेकिन उनका जवाब कुछ और था। भोगले ने बड़े प्यार से बताया कि कोई भी इस सवाल का सही जवाब नहीं दे सकता है, क्योंकि इसका जवाब सिर्फ आंकड़े नहीं दे सकते हैं। हर्षा भोगले का कहना था कि जब सौरव गांगुली कप्तान बने उस वक्त टीम इंडिया को वैसा ही कप्तान चाहिए था। जब द्रविड़ बने तब भी ऐसा ही था, और जब MS धोनी या विराट कोहली बने तब भी बिल्कुल ऐसा ही था। अगर हर्षा भोगले की बात को थोड़ा गहराई से सोचेंगे तो शायद ये सही भी साबित होता है, लेकिन क्रिकेट का ये पूरा खेल आंकड़ों, उपलब्धियों के हिसाब से ही आगे चलता है और मार्केट भी इसी हिसाब से सोचती है। यही वजह है कि नई पीढ़ी क्रिकेट के मार्केट के हिसाब से महेंद्र सिंह धोनी ही टीम इंडिया के सबसे सफल कप्तान हैं। अब यहाँ पर मार्केट का हिसाब जोड़कर हम कोई MS धोनी की कामयाबी को कम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देखिए आंकड़े तो झूठ नहीं बोलते हैं। धोनी महान है, धोनी ने आपको हर ट्रॉफी जीत कर दी है, न जाने कहां कहां और कैसे हालातों से आपको मैच जिता कर दिए हैं। लेकिन क्या हर कोई ये मानता है? क्या हर किसी के लिए ये बात सच है? ऐसा नहीं है। और कोई क्यों, जब महेंद्र सिंह धोनी के साथी ही ये सब नहीं मानते हैं, क्योंकि MS धोनी के खेलते वक्त हो या फिर उनके रिटायरमेंट के बाद, MS धोनी पर हमेशा यही आरोप लगा है कि उन्होंने लोगों के करियर खराब किए हैं। धोनी ने लोगों के करियर को खाया है और धोनी ने ही गंभीर सचिन सहवाग के करियर को खत्म किया है, या धोनी की पॉलिटिक्स की वजह से कोई आगे नहीं बढ़ पाया। तमाम ऐसी कहानियां हैं जो इस तरह के सवाल उठाती हैं। 2007 में जब MS धोनी की कप्तानी में टीम इंडिया ने T20 वाला वर्ल्ड कप जीत लिया, तभी ये साफ हो गया था कि भैया अब आगे जाकर हर फॉर्मेट का कप्तान यही इंसान होगा, क्योंकि तब हर फॉर्मेट का अलग कप्तान वाला फॉर्मूला आया नहीं था, और आया भी था तो BCCI ऐसी चीजों को मानता नहीं था। धोनी का T20 कप्तान बनना ही अपने आप में बड़ा बवाल था। अब ये तो आप जानते ही हैं, क्योंकि 2007 के वनडे वर्ल्ड कप में भद पिटवाने के बाद लग यही रहा था कि टीम इंडिया में बदलाव होंगे। राहुल द्रविड़ के बाद वैसे तो हर कोई मानकर चल रहा था कि सहवाग या युवराज जैसे लोग कप्तान बन सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो धोनी के कप्तान बनने पर वैसे ही बवाल चल रहा था, लेकिन धोनी की किस्मत उन्हें आगे बढ़ाती गई, क्योंकि रिजल्ट आ रहे थे। और जब रिजल्ट आ रहा हो तो फिर भैया आपको कौन क्यों ही हटाएगा, और हटाने की बात भी क्यों ही करेगा। खैर, बार बार MS धोनी को लेकर बवाल ये होता है कि उन्होंने एक तो कुछ लोगों का कप्तानी का सपना तोड़ दिया, दूसरा जब MS धोनी कप्तान बने तो उन्होंने अपने हिसाब से चीजें करना शुरू कर दिया और यही मामला बिगड़ता चला गया। इसलिए 2008 में धोनी फुल टाइम कैप्टन बन गए और 2009 से ये लड़ाई शुरू हो गई, जो 2012 तक चली। 2009 में T20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले टीम इंडिया एक सीरीज खेल रही थी। सीरीज इंग्लैंड में थी। ये वो वक्त था जब एक तरह से नजरें 2009 के T20 वर्ल्ड कप पर थी, और MS धोनी के 2007 वाले T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद कोई बड़ा ICC इवेंट भी आया था। वर्ल्ड कप से पहले MS धोनी ने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, और खबरें ये आई कि कप्तान धोनी और उप कप्तान वीरेंद्र सहवाग के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। खबरों के बीच एक खबर ये भी आई कि चोट की वजह से वीरेंद्र सहवाग T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। अब ये सिर्फ चोट ही थी या फिर कप्तान और उप कप्तान के बीच लड़ाई, ये तो किसी को मालूम नहीं था, क्योंकि जब MS धोनी से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल हुआ कि सहवाग को चोट कैसी है, तो उन्होंने कहा कि BCCI से बात करो, और धोनी के चेहरे पर देखा जा सकता है कि कैसे वो इस सवाल से इतना हर्ट हुए कि मानो किसी ने उनकी ईगो तोड़ दी हो। तो जो खटपट की खबरें आ रही थी वो यहाँ पर पुष्ट होना शुरू हो गई थी। इसके बाद एक ऐसा ड्रामा हुआ जो शायद ही कभी किसी ने सोचा हो। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के वक्त MS धोनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए। खुद तो आए, साथ में पूरे स्क्वाड को भी ले आए। पूरी टीम एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हो, और ऐसा बहुत ही कम होता है, और वो भी एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो किसी प्रैक्टिस सेशन के बाद हो रही हो, तो ऐसा तो होता ही नहीं है। लेकिन ये धोनी का स्टाइल था। यहाँ हुआ कुछ नहीं, धोनी आए, उन्होंने अपनी टीम पूरी साथ लेकर आए, और MS धोनी ने अपनी जेब से एक पर्चा निकाला, लिखा लिखाया एक बयान पढ़ दिया, जिसका सार कुछ ऐसा था कि भैया टीम में सब कुछ ठीक है और मीडिया में जो बातें हो रही हैं
वो होने दीजिए। पूरी टीम को अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना पड़े तो इसी से साफ हो जाता है कि मामला गड़बड़ है, और यही हुआ। इसके बाद जैसे जैसे जीत मिलती गई, MS धोनी मजबूत होते चले गए। 2011 के वर्ल्ड कप तक कोई भी बड़ा बदलाव होना मुश्किल था, क्योंकि आप कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन धोनी ने सीनियर और जूनियर का बैलेंस बनाने की कोशिश की। तभी तमाम आलोचनाओं के बावजूद भी विराट कोहली, रविचंद्रन अश्विन, सुरेश रैना जैसे जूनियर प्लेयर्स को फुल सपोर्ट मिलता रहा। और एक बार जब 2011 का वर्ल्ड कप खत्म हुआ, तब धोनी ने भविष्य की टीम को बनाने की तैयारी कर दी, और ये वो टीम थी जिसे धोनी अपनी कहना चाहते थे। कोविड के बाद क्रिकेट फैन बनी नई पीढ़ी को तो ये याद भी नहीं होगा कि ऑस्ट्रेलिया में एक सीरीज हुआ करती थी, CB सीरीज। इसका बहुत हल्ला था। धोनी का T20 में तो हल्ला था, लेकिन वनडे में लोगों ने कप्तान तभी माना जब धोनी ने ये वाली सीरीज जितवा दी। वैसे जितवाई तो सचिन ने थी, लेकिन कप्तान धोनी थे। 2012 की CB सीरीज में धोनी ने अपना असली कदम आगे बढ़ाया। धोनी अब नए लड़कों की टीम बनाना चाहते थे, और वो ऐसे विजेता कप्तान हो गए थे कि उनके हर कदम को सही माना गया। पहला तीर चला वीरेंद्र सहवाग पर, क्योंकि धोनी ने साफ कहा कि मैं एक साथ 3 सीनियर प्लेयर्स को नहीं खिला सकता। ये तो सीनियर प्लेयर सचिन, सहवाग और गंभीर थे। अब आप सचिन को तो टीम से बाहर करोगे नहीं, इसलिए रोटेशन होता था सहवाग और गंभीर में। और क्योंकि उस वक्त सहवाग ज्यादा बुरी फॉर्म में थे, तो वो वापसी कर ही नहीं पाए। इंडिया भले ही सीरीज जीत नहीं पाई, लेकिन ये साफ हो गया था कि अब टीम में कुछ सीनियर प्लेयर्स की जगह नहीं है। 2012 यही वो साल था जब सचिन तेंदुलकर ने भी रिटायरमेंट ले लिया था, क्योंकि उनका 100वां शतक हो गया था। तो उन्होंने पहले वनडे छोड़ दिया और इसके बाद टेस्ट भी धीरे धीरे छोड़ दिया। इसके बाद सहवाग और गंभीर को यह कहकर हटाया गया कि वो फील्डिंग अच्छी नहीं करते हैं। बीच बीच में उन्हें जब बाहर बैठाया गया तो मामला गड़बड़ होता जाता था, क्योंकि बीच में जब कभी MS धोनी नहीं खेलते थे तो सहवाग कप्तानी करते थे। और ऐसे ही एक मौके पर सहवाग ने कहा था कि मुझे रेस्ट नहीं दिया गया था, मैं ड्रॉप था। ऐसे बयान लगातार आ रहे थे, हालात बिगड़ रहे थे, और MS धोनी ने 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी को आधार बनाया और अपनी जिद को साबित करके दिखाया। 2013 से पहले ही गंभीर, सहवाग और सचिन को टीम से बाहर का रास्ता दिखाया गया। 2013 में ही रोहित, धवन और विराट वाली नई टॉप 3 की तिकड़ी सामने लाई गई, और अंत में जब चैंपियंस ट्रॉफी में जीत मिली तो अंत में धोनी का फैसला ही सही माना गया, और तमाम जो सवाल उठ रहे थे वो दफन हो गए। सोशल मीडिया पर एक मजाक काफी वायरल होता है कि 1983 वर्ल्ड कप विनिंग टीम आज भी इकट्ठा एक साथ हो जाती है। उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप है, सभी में दोस्ती है, लेकिन 2011 की वर्ल्ड चैंपियन टीम को कभी भी एक कमरे में एक छत के नीचे नहीं लाया जा सकता है, क्योंकि जिन कांटों से निकलकर ये खिलाड़ी गए हैं उसका कोई जवाब नहीं है। और हर किसी का सवाल यही होता है कि क्या इस पॉलिटिक्स और इस लड़ाई के पीछे सिर्फ और सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी है या फिर कोई और।